हेलो फ्रेंड्स, मैं क्वेश्चन 7 ऑनवर्ड सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो क्वेश्चन 7 में दिया गया है सिंप्लीफाई, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 7 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट्स ओपन करते हैं। तो -400 प्लस 781 प्लस और माइनस कंबाइन होके माइनस होते हैं। तो -1400 प्लस और माइनस कंबाइन होके माइनस होते हैं। -81 प्लस 300। अभी हम क्या करेंगे, सारे नेगेटिव इंटीजर्स को एक साथ कर लेंगे और सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को एक साथ कर लेंगे। तो सारे नेगेटिव इंटीजर्स को जब एक साथ करते हैं तो -400 -1400 -81 एक साइड में आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे प्लस 781 प्लस 300। अभी ये तीन नेगेटिव इंटीजर को ऐड करने से हमें मिलता है 400 प्लस 1400 1800 प्लस 81 1881। क्योंकि तीनों में माइनस का साइन है, हम लोग इसको -1881 लिखते हैं। प्लस ये दो को ऐड करने से हमें 1081 मिलता है। तो ये तीनों को ऐड करने से -1881 और ये दोनों को ऐड करने से प्लस 1081। अभी दोनों के साइंस डिफरेंट हैं, इसलिए हम लोग दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 - 1 0, 8 - 8 0, 8 - 0 8। 800 आंसर होगा, क्योंकि 1881 इज़ ग्रेटर देन 1081 और 1881 के सामने माइनस का साइन है, इसलिए आंसर में माइनस का साइन आएगा। तो इसका आंसर -800 होगा। ये क्वेश्चन बी है, -273 प्लस -541 प्लस 900 प्लस -511। तो पहले हम लोग ब्रैकेट्स रिमूव करेंगे। तो -273 प्लस और माइनस कंबाइन उनसे माइनस होता है, इसलिए -541 प्लस 900 प्लस और माइनस कंबाइन उनसे माइनस होता है -511। अभी सारे नेगेटिव इंटीजर्स को हम एक साथ करेंगे, तो ऐसे अरेंज करेंगे, प्लस 900 लिखेंगे। अभी ये तीन नंबर्स जो है नेगेटिव इंटीजर्स, सबके सामने माइनस का साइन है, इसलिए ये तीन नंबर को हम लोग प्लस करेंगे और आंसर को माइनस साइन दे के लिखेंगे। 41 प्लस 511 प्लस करने से हमारा होता है 3 + 1 4 + 1 5, 7 + 4 11 + 1 12 के 1, 2 + 1 3 + 5 8, 8 + 5 13। तो 1325 होता है। क्योंकि तीनों के सामने माइनस का साइन है, इसलिए हम लोग आंसर में माइनस का साइन लगाएंगे। तो -1325 प्लस 900। अभी दोनों के साइंस डिफरेंट हैं, इसलिए हम लोग दोनों को माइनस करेंगे। 5 - 0 5, 2 - 0 2, 3 से 9 माइनस नहीं कर सकते, एक 1 को बोरो करें 13, 13 - 9, तो 13 - 9 होता है 425। क्योंकि 1325 इज़ ग्रेटर देन 900 और 1325 के सामने माइनस का साइन है, तो आंसर होगा -425। आंसर में माइनस का साइन लगेगा। अभी क्वेश्चन 8 करेंगे, सब्ट्रैक्ट -9 फ्रॉम 0। अब यहाँ पे एक ट्रिक याद रखिए, जब फ्रॉम दिया जाता है सब्ट्रैक्शन में तो उस नंबर को आप पहले लिखिए। तो सब्ट्रैक्ट -9 फ्रॉम 0 का मीनिंग है पहले 0 लिखिए, फिर उससे माइनस कीजिए -9, ऐसे। सिमिलरली यहाँ पे सब्ट्रैक्ट -115 फ्रॉम -115, ये फ्रॉम -115 है, तो इसको पहले लिखेंगे -115, ऐसे लिखेंगे। तो ऐसे लिखने के बाद, ये मैं रफ में बस एक्सप्लेन की हूँ, ये ऐसे कीजिए। सब्ट्रैक्ट -9 फ्रॉम 0, तो 0 माइनस -9, तो माइनस और माइनस कंबाइन होने से प्लस होता है, तो 0 + 9 = 9। इसमें देखिए -115
फ्रॉम -115, तो इसको पहले लिखेंगे -115 माइनस 115, तो -115 माइनस और माइनस कंबाइन होने से प्लस होता है, तो +115, तो -115 + 115 इक्वल टू 0। जब दो सेम नंबर होते हैं और एक में प्लस का साइन होता है, एक में माइनस का साइन होता है, तो उसका आंसर हमेशा 0 होता है। तो ये उसका आंसर है। अभी क्वेश्चन 9 करेंगे हम लोग। इसमें दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ -6 इंटू ब्रैकेट में है 9 + -11। तो हम लोग बोर्ड मास का रूल किए थे कि हमें हमेशा ब्रैकेट को पहले करना होता है। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ अंदर का ब्रैकेट हटाएंगे, तो 9 प्लस और माइनस कंबाइन होने से -9 - 11। अभी ये जो नंबर है इसको सेम नंबर नीचे लिखेंगे, तो -6 इंटू 9 - 11, यानी ये +9 है। दोनों के साइंस डिफरेंट हैं, इसलिए 11 - 9 होगा 2। 11 ग्रेटर देन 9 है, 11 - 9 2, 11 ग्रेटर देन 9 है और 11 के सामने माइनस का साइन है, तो आंसर होगा -2। अभी -6 इंटू -2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 इंटू 2 12 है। 2 माइनस साइन मल्टीप्लाई होने से प्लस का साइन आता है, तो इसका आंसर 12 है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 325 इंटू -641 + 325 इंटू -359। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी याद कीजिए यहाँ पर, क्योंकि दोनों केस में 325 कॉमन है, लेकिन हम लोग ट्रिक मेथड से करेंगे, इसलिए 325 इंटू को हम लोग कॉमन लेंगे दोनों में। तो इसको पहले अलग कर देंगे, अभी जो भी बचता है उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। तो 325 इंटू को अलग करने के बाद हमारा -641 प्लस -359 बचता है, इसको ऐसे लिखेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 325 इंटू ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, तो दोनों नेगेटिव इंटीजर हैं, -641 और -359, तो दोनों को एडिशन होगा और आंसर में माइनस का साइन लगेगा, तो 9 + 1 10, 0 रख के 1, 4 + 1 5 + 5 10, 0 रख के 1, 6 + 1 7 + 3 10, 1000 होगा और माइनस का साइन लगेगा, तो इसका आंसर -1000 होगा। अगर आपको ये करने में डिफ़िकल्टी लगता है डायरेक्टली, तो यहाँ पे आप और एक स्टेप याद कर सकते हैं, बट दिस इज़ ऑप्शनल। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, इंटू -641 फिर प्लस और माइनस कंबाइन होके -359 होगा। यहाँ ब्रैकेट देने की ज़रूरत नहीं है, ब्रैकेट हटा के ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं। फिर दोनों को ऐड करने से -1000 होता है, फिर 325 इंटू -1000 करने से -325000 आंसर होता है। ये स्टेप ऑप्शनल है, अब डायरेक्टली ऐसे -1000 भी लिख सकते हैं या ये स्टेप के बाद लिख सकते हैं, तो इसका आंसर -325,000 होता है। ये क्वेश्चन सी है 5 स्क्वायर इंटू -1 टू द पावर 19 इंटू -2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू -10 क्यूब। तो अभी हम लोग सबको कन्वर्ट करेंगे नंबर्स में, तो 5 स्क्वायर यानी कि 5 इंटू 5 25 इंटू -1 टू द पावर 19, ये -1 है और इसका पावर ऑड है, तो इसका आंसर -1 होगा। अब हमेशा याद रखिए -1 टू द पावर एनी ऑड नंबर इक्वल टू -1, -1 टू द पावर एनी इवन नंबर इक्वल टू 1। इसको अगर याद रखेंगे तो डायरेक्टली आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो -1 टू द पावर 19
-1 है, -2 क्यूब यानी इक्वल टू -2 इंटू -2 इंटू -2 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 है, और 3 बार माइनस मल्टीप्लाई होने से माइनस साइन आता है, तो आंसर होगा -8। तो इसका आंसर -8 है। 3 स्क्वायर यानी 3 इंटू 3 9 है। सिमिलरली -10 क्यूब -1000 है। यहाँ पे दिखा देती हूँ, -10 क्यूब इक्वल टू -10 इंटू -10 इंटू -10 इक्वल टू 3 बार 10 मल्टीप्लाई होने से 1000 होता है, 3 बार माइनस मल्टीप्लाई होने से माइनस साइन आता है, तो इसका आंसर -1000 है। तो ऐसे पहले सारे आंसर्स हम लोग निकाल लेंगे। अभी देखिए, यहाँ से आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि 3 माइनस साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर में एक माइनस साइन रहेगा। ऐसे आप अंदाज़ा लगा दीजिए। अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स माइनस साइन है, जैसे 2 बार 4 बार, तो आंसर में प्लस का साइन आता है। अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स माइनस साइन है तो आंसर में माइनस का साइन आता है। तो 3 बार है माइनस का साइन, तो आंसर में माइनस का साइन आएगा। अब ऐसे अंदाज लगा के बाकी सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए और आंसर में माइनस साइन लगा दीजिए ऐसे। नहीं तो सारे पॉजिटिव नंबर को एक साथ कर दीजिए और ऐसे पॉजिटिव नंबर को एक साथ कर दीजिए और सारे नेगेटिव नंबर्स को एक साथ कर दीजिए। तो 25 इंटू 9 इंटू ये 3 नंबर को मल्टीप्लाई करने से -8000 होता है। तो 25 इंटू 8 इक्वल टू, ये देखिए 25 इंटू 8, 8 5 जा 60, 8 5 जा 40, 0 रख के 4, 8 2 जा 16 प्लस 4 20, 200 होता है। तो 25 8 या 200 और 200 इंटू 9 होता है 1800। तो 25 इंटू 9 इंटू 8 होता है 1800, और हमारे 3 ज़ीरोस हैं, तो 3 ज़ीरो हम लोग एंड में लगा देंगे और माइनस का साइन लगा देंगे, तो इसका आंसर ये होता है। अदरवाइज़ इस स्टेप के बाद ये 2 स्टेप को अब चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं भी कर सकते हैं। डायरेक्टली आप सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी नंबर्स हैं, जैसे 25 1 8 9, ये सारे नंबर्स हैं। ये सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए और आंसर में 3 ज़ीरो लगा दीजिए। तो 25 इंटू 8 200, 200 इंटू 9 1800, ऐसे 1800 में 3 ज़ीरो लगा दीजिए, और क्योंकि 3 बार माइनस है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आंसर में माइनस लगा दीजिए। तो ये 2 स्टेप अगर आप करना चाहते हैं अरेंज करके कीजिए, अदरवाइज़ यहाँ से ही डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए। मुझे तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर लिखना ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। सबको मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस का साइन कितना बार है वो देखिए, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है तो माइनस का साइन लगा दीजिए आंसर में, इवन नंबर ऑफ टाइम्स है तो प्लस का साइन लगा के आंसर लिख दीजिए ऐसे। अभी क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। यहाँ पे कंपेयर करने के लिए दिया गया है 18 इंटू -3 प्लस 21 एंड 18 इंटू -3 प्लस 21, लेकिन यहाँ पे -3 प्लस 21 ब्रैकेट में है, इसलिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। तो इसको जब सॉल्व करते हैं पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 18 इंटू -3 -54 है, 18 इंटू 3 54 है,
क्योंकि एक माइनस साइन यहाँ पे है तो आंसर में -54 है, तो -54 + 21, दोनों के साइंस डिफरेंट हैं, इसलिए 54 - 21 का आंसर 33 होता है। ऐसे 54 - 21, 4 - 1 3, 5 - 2 3, 33 होता है। 54 इज़ ग्रेटर देन 21, बट 54 के सामने माइनस का साइन है, तो आंसर होगा -33। तो इसको सॉल्व करने से हमें आंसर -33 मिलता है। यहाँ पे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ये 18 इंटू -3 + 21, दोनों के साइंस डिफरेंट है, इसलिए 21 - 3 होगा 18। 21 ग्रेटर देन 3 है और 21 के सामने प्लस का साइन है, तो आंसर होगा +18 या 18, और 18 इंटू 18 करने से आंसर होता है 324। यहाँ पे आंसर है -33, तो -33 इज़ लेस देन 324, या ये जो एक्सप्रेशन है ये लेस है इस एक्सप्रेशन से, क्योंकि -33 इज़ लेस देन 324। ये 18 इंटू 18 कैसे 324 होता है मैं दिखा देती हूँ। 8 इंटू 8 64, 4 रख के 6 आएगा ऊपर, 8 1 जा 8 + 6 14। यहाँ जब 1 होता है, जो भी नंबर होता है उसको डायरेक्टली हम लोग आंसर में लिख सकते हैं इस स्टेप में। तो यहाँ पे 1 है तो 18 को लिखना है, हमारे पास 2 स्टेप्स हैं तो हम लोग डायरेक्टली 18 को लिख देंगे। तो 4 + 8 12, 2 रख के 1, तो 1 + 1 + 1 3, तो 324 आंसर है इसका। तो ये एक्सप्रेशन इज़ लेस देन दिस एक्सप्रेशन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 तक ख़त्म होता है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 11 ऑनवर्ड सॉल्व करके दिखाऊंगी।